सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो भाई। अभी हमारे सामने यहाँ पे देखोगे ब्लैक कलर अक्सर कारों में होती थी। आप देखते थे जितने भी फोर व्हीलर्स लेते थे उनमें चाहिए था कि भैया पूरा ऑल ब्लैक कलर चाहिए ताकि एकदम एक अच्छा सा लुक मिले। लेकिन अब बाइक वालों का भी डिमांड था कि हमें भी चाहिए ऑल ब्लैक में बाइक। तो फाइनली टीवीएस ने लॉन्च कर रखा है अपना अपाची आरटीआर 160 सीसी का ऑल ब्लैक एडिशन। और मैं प्राइस की बात करूँ ना, तो जो नेचुरल जो पहले वाला अपाची का प्राइस था ना, इससे भी आपको 2-4 हजार रुपए कम में ही मिलता है। ये 1,50,000 ऑन रोड प्राइस रखा गया है हमारे यहाँ झारखंड में इस बाइक का। और इस बाइक में कुछ कुछ ऐसे फीचर्स भी इसके हेडलाइट पे ऑन करे गए हैं, इसमें ऐड करे गए हैं, जो कि बिल्कुल नया है। तो अभी सारा चीज मैं आपको वन बाय वन करके इस वीडियोस में बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको इस बाइक में दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ इसमें ग्लॉसी का फिनिशिंग है और कहाँ कहाँ इसमें मैट का फिनिशिंग है। पहले क्योंकि ये बिल्कुल नया कलर है, बाकी सारे इंजन्स जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सारा का सारा सेम चीज है। बट यहाँ पे मैट कहाँ यूज करा गया है, आपको ग्लॉसी कहाँ यूज करा गया है, कहाँ का इसके ऑल ब्लैक फिनिशिंग है, वो सारी चीजें आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसका जो वाइजर सेक्शन है, वाइजर सेक्शन के पास आप देखोगे तो पूरा का पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बीच में आपको टीवीएस एलईडी लाइट्स मिलता है। एलईडी लाइट्स में भी आपको अपडेट मिलता है। ऑटोमेटिक आपको इसका जो हेडलैम्प है वो ओपन रहता है। अब कैसे ओपन रहता है, क्या दोनों साइड वाला ओपन रहता है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। बात करते हैं यहाँ पे इसके सस्पेंशन साइड की। तो टेलीस्कोपिक टाइप का आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन दिख रहा होगा। और फेंडर की बात करें तो फेंडर आपको ड्यूअल कलर टोन में मिलेगा। पहले फेंडर यहाँ पे देखते थे कि ग्लॉसी ब्लैक में है, और पीछे में देखोगे तो ये आपको मैट ब्लैक में दिखेगा। ये देख रहे हो, ये जो चीज है ये आपको मैट ब्लैक में दिखेगा और यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक में दिखेगा। इसके साथ साथ इसकी फ्रंट की टायर प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो कंपनी टीवीएस का ही टायर दे रही है, जिसका जो प्रोफाइल है वो 90/90 सेक्शन का 17 इंच में एलॉय व्हील के साथ है। एलॉय व्हील का आप देखोगे यहाँ ना, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव तो नहीं है, बट हाँ चलेगा। थोड़ा सा इसको और अट्रैक्टिव इसके एलॉय को करना चाहिए था, बट कोई नहीं। इसके साथ आप यहाँ पे देखोगे तो सिंगल चैनल एबीएस के साथ मिलेगा। सुपर मोटो का एबीएस मिलता है। यहाँ पे गोल्डन कलर में आपको ब्रेक पैड यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम वाला सिस्टम इसमें गया, एबीएस आ गया। रोटो पेडल टाइप का आपको यहाँ पे ये डिस्क मिलता है। ये जो डिस्क होता है, आप कितना भी धूप में या कितना भी ज्यादा टेम्परेचर में चलाओगे तो इसका जो हीटिंग है ना वो डिस्क ब्रेक पे नहीं आएगा, क्योंकि इस टाइप का इसका जो डिजाइनिंग करा गया है ना, ये कटआउट जो निकाला गया है, इसको रोटो पेडल टाइप ऑफ डिस्क बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है। डिस्क में ये तरीके का जो डिस्क आता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। इसके साथ ब्रेक डायमीटर की बात करें तो इसका जो ब्रेक डायमीटर आप देखोगे लगभग लगभग 270 mm के आसपास आपको इसका ब्रेक डायमीटर देखने को मिलेगा। और रेड कलर का स्ट्रिपिंग आपको एलॉय व्हील पे देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें ओके ओके हो गई। यहाँ पे आपको इसका जो हॉर्न है ना, हमेशा की तरह अपाची का जो हॉर्न होता है ना, वो ड्यूअल हॉर्न मिलता है। ये देखो यहाँ पे आपको ड्यूअल हॉर्न मिलेगा, एक हॉर्न आपको यहाँ पे, एक हॉर्न आपको वहां पे मिलेगा। इसके साथ साथ आ जाते हैं ये चीज देखने के बाद थोड़ा सा अपने आप में प्राउड फील होता है कि चलो भाई इंडिया का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लोगो ये लोग शो करते हैं। इसके साथ अगर आप फ्यूल इंजेक्शन बाइक लेते हो तो आप चाहते हो कि कहीं अगर हम -डिग्री टेम्परेचर में भी चले जाएं, तो अभी क्या हो रहा है ना कि जितने भी कार्बोरेटर वाले बाइक है ना, उनको सोचोगे कि आप लेकर एक ऑफ रोडिंग करना या फिर लद्दाख वद्दाख का ट्रिप करना, तो वहां पे थोड़ा सा वो अनसक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन इस तरीके का जो फ्यूल इंजेक्शन डिजाइन करा गया, लोगों के दिमाग में एक मिथ भरा रहता है कि इसमें अब चौक वाला सिस्टम हटा दिया गया है। बट चौक का सिस्टम हटाने के बाद भी इसमें बहुत अच्छा चीज अपडेट कर गया है फ्यूल इंजेक्शन से। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, 1-2 साल के बाद आपको समझ में आएगा फ्यूल इंजेक्शन का एक्चुअल में वेरियल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो RTFI का रेस ट्यून का आपको यहाँ पे बेजिंग देखने को मिलता है, और नीचे में आपको हाइपर एज का बेजिंग मिलता है। सारा जगह आपको ग्लॉसी का ही यूज करा गया है। बीच साइड में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको यहाँ पे इस तरीके का कुछ डिजाइन करा गया जिसमें नॉन स्क्रैचेबल है। आप स्क्रैच भी यहाँ पे करते हो, कोई अगर हाथ से या फिर चाबी से रगड़ भी देता है यहाँ पे, तो ये स्क्रैच नहीं होता है, काफी अच्छा है। अपाची का स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है। सिंगल चैनल एबीएस के साथ है। आपको पता है कि अपाची टोटल 3 मॉडल में आती है। एक तो हो गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिस्क में आता है, दूसरा आ गया वो डबल डिस्क में, और तीसरा जो आता है डबल डिस्क प्लस यहाँ पे ब्लूटूथ स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ रहता है। लेकिन ये इसका बेस मॉडल है, अपाची आरटीआर 160 का 2V का ये बेस मॉडल है। ऑल ब्लैक कलर में। फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पे इसका जो घोड़ा देख रहे हो ना, ये जो टीवीएस का घोड़ा है, इसको भी इन्होंने काला छोड़ दिया। इसको भी इन्होंने, मतलब ये पहले आप देखते थे कि जो सिल्वर कलर में आता था उसको सिल्वर नहीं छोड़ा, इसको भी पूरा काला कर दिया है। और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो 12 लीटर के आसपास आपको इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है। BS6 फेज 2 के साथ आपको इसका इंजन मिलेगा। अब चलो इंजन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसके इंजन के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 159 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर का एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड दोनों ही इंजन आता है। मैक्सिमम पावर की बात करें तो 16.04 PS की मैक्सिमम पावर और 13.85 Nm की मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलती है।
विथ एक और फंक्शन इन्होंने ऐड करा है यहाँ पे, जो कि अभी आप BS6 फेज 2 की जितनी भी बाइकें हैं सभी में ऐड होती हैं, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ। अब ये साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ कैसे वर्क करता है, आपका बाइक अगर गियर में हो और आपका स्टैंड लग गया ना तो ऑटोमेटिक आपका बाइक बंद हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने की जो चांसेस होती है वो इससे कम हो जाती है। इसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस कटिंग करते हुए और व्हीकल को कर्वेट को कम करते हुए इन्होंने इसके चैन सॉकेट के पास आप देखोगे ये जो कवर लगाया है वो नीचे से कवर नहीं लगाया है, सिर्फ ऊपर से कवर लगाया है, और ऊपर से भी कवर लगाया है तो यहाँ पे ये आप देखोगे फाइबर बॉडी का कवर यूज किया है। अब भैया ये मेटल और फाइबर बॉडी का कवर यूज करने के पीछे इनका क्या लॉजिक है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला तो एक इनका कर्वेट कम हो जाएगा, और अगर कर्वेट कम होगा तो गाड़ी थोड़ा सा माइलेज देगी, क्योंकि कर्वेट अगर थोड़ा कम रहेगा तो गाड़ी एक्स्ट्रा भागेगी, और जब भागेगी तो वहां पे आपको माइलेज कम देगी। इसके साथ अभी बरसात के समय में देखोगे कि धूल मिट्टी कीचड़ बहुत ज्यादा लगता है, तो यहाँ पे जो मेटल रहता है ना इस पे रस्टिंग होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, जो जिसको हम लोग जंग कहते हैं, जंग बहुत ज्यादा जल्दी लगता है। लेकिन फाइबर बॉडी में वैसा कुछ नहीं है, फाइबर बॉडी आपको लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक के लिए सक्सेस होगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे फाइबर बॉडी में जंग नहीं लगेगा, ये चीज बेस्ट है। पीछे की सस्पेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको MIG का 5 स्टेप एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर टाइप का सस्पेंशन मिलता है, जिसको आप अपने वेट के अकॉर्डिंग, इस टाइप के वेट के अकॉर्डिंग आप इस सस्पेंशन को एडजस्ट यहाँ से कर सकते हो। ये इसका सस्पेंशन का पार्ट हो गया। यहाँ पे भी क्रॉस कटिंग करते हुए ये मेटल का लगाया है, ताकि एल्यूमिनियम का लगाया है सॉरी, ताकि यहाँ पे इसका जो कर्व वेट है वो कम हो जाए। अब भैया बार बार हम कर्व वेट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका एक बार कर्व वेट बता देते हैं आपको। सिर्फ और सिर्फ 137 kg के आसपास आपको इसका कर्व वेट मिलेगा 160 सीसी की बाइक में। अब आते हैं पीछे की टायर सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे पीछे का जो टायर सेक्शन आप देखोगे ये आपको 110/80 सेक्शन का 17 इंच का टायर मिलता है। साइज तो ठीक है 17 इंच का, बट इसका जो टायर का प्रोफाइल है ना, ये आप यहाँ पे देखोगे इसका जो चौड़ाई है पीछे का वो आपको 110 mm का टायर का चौड़ाई मिलता है, जो कि काफी अच्छा होता है, रोड पे ग्रिपिंग से बचाती है। टर्न इंडिकेटर आपको ये बल्ब में ही देते हैं, और यहाँ पे कलर कुछ इस तरीके का इन्होंने यूज करा है, यहाँ पे कलर और ये यहाँ पे कलर। बाकी आप पूरी जगह देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्लॉसी ब्लैक का ही फिनिशिंग मिलता है। पीछे साइड से आते हैं तो पीछे में ये जो ग्रैब हैंडल देखोगे ये आपको पूरा का पूरा स्प्लिट मिलेगा, और व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग दिखाता है। 22/6/2024 का ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये लेटेस्ट 2024 की अपडेटेड मॉडल है। और इसके साथ साथ इसका जो टेल लाइट सेक्शन, अभी मैं इसके की को ऑन करता हूँ, की को ऑन करने के बाद बताता हूँ। तो ये देखो की ऑन करने के बाद आप यहाँ पे इसका जो टेल लाइट देखोगे ना तो ये काफी अच्छा है, पुराना ही जैसा है, कोई इसमें अपडेट नहीं करा गया है। इसके साथ अपाची RTR 160 का आपको यहाँ पे बेजिंग मिलता है। एग्जॉस्ट के पास आप देखोगे तो क्रोम का यूज कहीं नहीं करा इन्होंने, ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे भी मिलता है। क्यों नहीं करा, क्योंकि भाई इसको पूरा का पूरा डिजाइन करा गया है अपाची RTR 160 में, ऑल ब्लैक कलर एडिशन में, तो क्रोम का यूज कहीं नहीं करा है। इसके साथ यहाँ पे आप देखोगे तो इसका ये ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, ब्रेक आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। और क्लच की अगर बात करें तो 5 स्पीड में आपको यहाँ पे इस टाइप का क्लच मिलता है। फर्स्ट गियर आपको नीचे मिलेगा, बाकी का जो 4 गियर है वो ऊपर में मिलेगा। स्लीपर क्लच असिस्ट है, कहीं भी कोई इश्यूज नहीं होगा, आप हल्का सा क्लच लेकर आप इस बाइक को आराम से गियर में चेंज कर सकते हो। इसके साथ साथ अब इसमें मोड्स मिलता है। क्या मोड्स मिलता है, हेडलाइट इसका कैसा, अभी आपको दिखाते हैं सारा कुछ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखोगे ना तो कुछ इस तरीके का आपको इसका हैंडल बार मिलेगा, जो कि आपका बाइक कहीं एक्सीडेंट भी होता है तो हैंडल का जो मुड़ने का चांसेस होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ साथ पास लाइट का ऑप्शन ये हो गया, अपना हाई बीम लो बीम हो गया, टर्न इंडिकेटर हो गया, बल्ब में ही आता है। हॉर्न आपको ड्यूअल टोन मैंने दिखाया है, ये एक बार सुन लो आवाज इसका। इसके साथ राइट साइड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको रेड कलर में इंजन का स्विच हो गया, मोड्स। अब ये मोड्स क्या होता है, तो अपाची में भी आपको 3-3 तरीके के मोड्स मिलते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी आप देखोगे कि बरसात का समय है, अब बरसात के समय में रोड का कंडीशन देख रहे थोड़ा सा स्लिपरी हो जाएगा, तो आप उस चीज में क्या करोगे कि यहाँ पे अगर आप मोड चेंज करके रन मोड में अपने बाइक को लगाकर चलाते हो तो आपका जो बाइक है ना उस तरीके से वर्क करेगा जैसे कहीं स्लिप नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद मोड चेंज करें हम लोग तो अर्बन मोड। अर्बन मोड बोलने का सेंस कि अगर आप शहरी एरिया में चला रहे हो जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक है, रश है थोड़ा सा, तो आप उस जगह पे आप स्पोर्ट्स मोड में लगा के नहीं चलाओगे, रन मोड में लगा के नहीं चलाओगे, तो आप लगाओगे क्या, तो अर्बन मोड। अर्बन मोड में लगाने के बाद आपका जो माइलेज है वो थोड़ा सा इनहेंस होगा। इसके साथ बात करते हैं तीसरे मोड की, तो यहाँ पे आप देखोगे स्पोर्ट्स मोड मिलता है। अगर आप बाइक को थोड़ा सा ज्यादा फील लेना चाहते हो तो आप स्पोर्ट्स मोड में लगाकर बाइक को चला सकते हो। इसके बाद यहाँ पे बात करें इसके ब्रेक की, तो ब्रेक आपको ये देखोगे क्रॉस कटिंग, यहाँ भी क्लच के पास भी आपको एल्यूमिनियम फ्रेम में, तो थोड़ा सा देखने में भी लुक वाइज अच्छा लगता है और इसके कर्वेट को भी कम करता है। अब आइए इसके मीटर कंसोल पे देखते हैं। मीटर कंसोल देखने से पहले की देखोगे, ये देखो टीवीएस अपाची का नॉर्मल सा की आपको मिलता है, और मीटर कंसोल ऑन करने पे कुछ इस तरीके है। सबसे पहले तो आरपीएम लिमिट मिलता है, टाइमिंग मिलता है, गो मिलता है, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, आपको ऑडोमीटर यहाँ पे, आरपीएम लिमिट यहाँ पे।
एबीएस का ऑप्शन है तो एबीएस मिलता है, इंजन मालवेयर फंक्शन है तो इंजन मालवेयर फंक्शन, न्यूट्रल फ्यूल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, टर्न इंडिकेटर आपको दोनों ही साइड मिलता है। अब एक बार मैं इस बाइक को स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने के बाद आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसका कैसा है साउंड। ठीक है, साउंड आपको एक बार मैं यहाँ पे चेक करा देता हूँ। ये देखो अभी स्टार्ट कर लिया मैंने, तो स्टार्ट करने के बाद इसको ये स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद इसका जो लाइटिंग सेक्शन है फ्रंट में कुछ इस तरीके का लाइट जलता है। ठीक है, लेकिन अभी मैं इसके हाई बीम को ओपन किया हूँ, इसके लो बीम को ओपन करता हूँ, तो आप नॉर्मल जब बाइक को स्टार्ट करोगे तो आपका हेडलाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला हेडलाइट एनी टाइम जलेगा और ये आईएसएफ डीआरएल चलेगा। ठीक है, जब आप स्टार्ट करोगे तब ये हो गया। पास लाइट एक बार आपको चेक करा देता हूँ। ये देखो पास लाइट का लाइट का थ्रो देख रहे हो, काफी अच्छा है। उसके बाद हाई बीम लो बीम पे आप देख सकते हो यहाँ पे। अब इसके बाद इसके की को बंद करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। की को जैसे स्टार्ट करेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप बाइक को स्टार्ट करते हो तो ये आपका लाइट जलता है। एक लाइट जो है वो ऑटोमेटिक आपका जैसे की ऑन हुआ बाइक में, इंजन स्टार्ट हो या ना हो, बट आपने की ऑन किया यहाँ पे ये लाइट जल जाएगा। तो ये जो लाइट है पूरा का पूरा इसके बैटरी पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं इस बाइक की ओवरऑल लेंथ कितनी है। तो लेंथ वाइज अगर मैं बात करूं तो 2085 mm की ओवरऑल इसकी लेंथ हो जाती है। और टोटल सीट हाइट की बात करें तो आपको यहाँ पे 790 mm के आसपास इसका सीट हाइट मिलेगा, यानी शॉर्ट हाइट वाले भी लोग इस बाइक को इजीली चला सकते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिसको आप कितने भी खराब रास्ते में बड़े ही आराम से लेकर जा सकते हो। इसके साथ करवेट मैंने बता दिया, 137 kg के आसपास आपको इसका करवेट देखने को मिलता है। और प्राइस की बात करें तो प्राइस भी मैंने आपको बता दिया कि लगभग 1,50,000 के आसपास हमारे यहाँ शारदा टीवीएस डाल्टनगंज झारखंड में अवेलेबल है ये बाइक। अगर आप भी चाहते हो परचेज करना तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो शारदा टीवीएस डाल्टनगंज में और परचेज कर सकते हो। बाकी ओवरऑल माइलेज की अगर मैं बात करूं तो माइलेज वाइज ये जो बाइक है ना वो अच्छा ही है, बट हाँ उतना अच्छा नहीं है। बट 160 सीसी में स्पोर्ट्स बाइक, वो भी अपाची, अगर आपको 45 टू 50 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज देती है तो कौन सा बुरा चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट आपने अगर यूज़ करा है तो आपकी जो अपाची है वो कितना माइलेज देती है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अपने शहर का ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं अपने शहर का नाम, मैं आपको बताऊंगा आपके शहर में इस बाइक का ऑन रोड प्राइस क्या है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।